अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 19 फरवरी 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। स्कॉटलैंड ने किया नया इमिग्रेशन प्लान का ऐलान। अहम खबर, इंग्लैंड इमिग्रेंट्स के लिए जल्द खुशखबरी आने की उम्मीद बढ़ गई। अहम खबर, पाकिस्तानी तारकीन वतन को डिपोर्ट कर दिया गया। वजह क्या बनी, बड़ी खबर जारी। इंग्लैंड होम ऑफिस के लिए आखिरकार आ ही गया बड़ा अहम फैसला। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का सिलसिला। आज की सबसे पहली खबर को शामिल करते हैं जो कि स्कॉटलैंड ने किया नया इमिग्रेशन प्लान का ऐलान। तो स्कॉटलैंड की नई इमिग्रेशन के प्लान से मुतल्लिक न्यूज़ कुछ इस तरह है कि स्कॉटलैंड ने अब एक कानून लाने का फैसला कर लिया है जिसके खिलाफ हमेशा से यूके रहा है, लेकिन स्कॉटलैंड ने इस कानून को लाने का फैसला कर लिया। तो स्कॉटलैंड ने कनाडा इमिग्रेशन की तरह का रीजनल इमिग्रेशन को खोलने का और वीज़ा देने का ऐलान कर दिया है। और ये स्किल्ड बेस्ड वीज़ा जो कि सिर्फ और सिर्फ स्कॉटलैंड के उन इलाकों के लिए होगा जहां पॉपुलेशन की कमी वाक़या है। और ऐसे ही एरियाज़ के लिए स्कॉटलैंड स्पेशल किस्म का पॉइंट बेस्ड सिस्टम लेके आ रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन एरियाज़ में आएँ, वहाँ पे काम करें ताकि हमारे इन एरियाज़ में भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सके। और ये इस वजह से किया जा रहा है कि इस शॉर्टेज को ख़त्म किया जा सके। कि स्कॉटलैंड की तरफ से एक अच्छा फैसला जारी किया गया है इमिग्रेशन प्लान से मुतल्लिक। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड इमिग्रेंट्स के लिए जल्द खुशखबरी आने की उम्मीद बढ़ गई है। तो इमिग्रेंट के हवाले से जो न्यूज़ और अच्छी खबर जारी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि यूके की हुकूमत के अपने अदारे भी अब हुकूमत के फैसलों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए हैं। और इसी हवाले से एक नया स्कैंडल सामने आया है जिसे हुकूमती अदारों ने कैंसिल कर दिया है। और ये न्यूज़ कुछ इस तरह की है कि होम ऑफिस की तरफ से एक नया अमल यानी कि नया सिस्टम लाने वाला है जो कि खास करके प्रीति पटेल का वो काम है जो कि उन्होंने काफ़ी महीनों पहले भी इसका ऐलान किया था। तो अब इस पे होम ऑफिस अपना अमल शुरू करने वाला है। तो वो ये चाहते हैं कि जो भी लोग इंग्लिश चैनल को अबूर करके यानी कि फ्रांस के थ्रू यूके में दाखिल होते हैं तो इन लोगों को फ्रांस के बॉर्डर पे ही जो यूके की फोर्स हैं उनके फिंगरप्रिंट से लिए जाएं ताकि बाद में इनको डिपोर्ट करने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए, आसानी के साथ उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो इस नए सिस्टम के तहत यूके बॉर्डर फोर्स के डिपार्टमेंट ने इसकी मुखालफत की है यानी कि उन्होंने इस नए सिस्टम को कैंसिल कर दिया है। और इसी जानिब से जो इमिग्रेशन सर्विस यूनियन है उनकी तरफ से कहा गया है कि 2012 में भी इस तरह का एक कानून मुतारिफ हुआ था कि आने वाले असाइलम सीकर्स के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। तो उस वक्त ये हुआ था कि जो इमिग्रेंट्स इंग्लिश चैनल को अबूर करके आते थे तो उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट्स को काटना और मजीद जलाना शुरू कर दिया ताकि वो अपने फिंगरप्रिंट्स देने से बच सकें। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा वाक़यात सामने आए 2012 में जिसके बाइस हुकूमत ने मजबूर होकर इस कानून को ख़त्म कर दिया। और अब इसलिए वो फिर से इस गलती को दोबारा से दोहराना नहीं चाहते हैं। तो अब इसलिए इस फैसले को दोबारा से रद्द कर दिया गया है। और इसी हवाले में हाउस ऑफ कॉमन जो कि तमाम सरकारी इदारों की ऐसे कवानीन जो कि अवाम के ख़िलाफ़ जा सकते हैं उन पे इस हवाले से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो इस अदारे की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो अब अगले हफ्ते से वोटिंग करने जा रहे हैं इन कानून के ख़िलाफ़। तो अगर इस कानून पे वोटिंग हो जाती है और इस कानून को वोटिंग के तहत कैंसिल कर दिया जाता है तो फिर ऐसी सूरत में फ़ौरन से इस कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा जो कि एक अच्छी खबर आने की उम्मीद है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि पाकिस्तानी तारकीन वतन को डिपोर्ट कर दिया गया। वजह क्या बनी,
तो न्यूज़ की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि जर्मनी ने पाकिस्तानी तारकीन वतन को भी बेदखल करने का अमल शुरू कर दिया है। कोरोना बहरान के बाद पाकिस्तानी तारकीन को लेकर पहला त्यारा जर्मनी से इस्लामाबाद रवाना हो गया। इससे कबल अफगान तारकीन को भी डिपोर्ट किया गया था, लेकिन अफगानों के बरअक्स डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानी कोई आम तारकीन वतन नहीं थे, क्योंकि जर्मनी ने कोरोना बहरान के दौरान तारकीन वतन की बेदखली का अमल मुअत्तल किया रखा, लेकिन अब इसको बहाल कर दिया गया है। पहले मरहले में अफगान तारकीन वतन को 2 खसूसी परवाज़ों के जरिए काबुल डिपोर्ट किया गया था, जिनमें अक्सरियत इनकी थी जिनके सियासी पनाह की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी थी। ताहम अब पाकिस्तानियों को भी डिपोर्ट करने का अमल बहाल करते हुए पहला त्यारा इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया है। अलबत्ता डिपोर्ट किए गए अफगानियों के बरअक्स वापस भेजे गए पाकिस्तानी आम तारकीन वतन नहीं थे, बल्कि वो मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्वस और सजा याफ्ता थे। जर्मनी हुकाम का कहना है कि मजमूई तौर पर 16 पाकिस्तानी तारकीन को जुमेरात के रोज डिपोर्ट किया गया है। खसूसी परवाज जिन पाकिस्तानियों को लेकर रवाना हुई, उनमें 11 पाकिस्तानी तारकीन वतन जर्मनी में अदालतों से सजा याफ्ता और संगीन जुर्म में मुलव्वस थे और कैद काट चुके थे। जर्मन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान डिपोर्ट किए गए 11 अफराद में से कुछ कई बरस से मुख्तलिफ जराइम पर जेलों में कैद थे। वाजिया रहे कि इससे कबल गुज़श्ता बरस जुलाई में 19 पाकिस्तानियों को जर्मनी से डिपोर्ट किया गया था, जिनकी सियासी पनाह की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी थीं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस के लिए आखिरकार आ ही गया बड़ा अहम फैसला। होम ऑफिस के बारे में खबर कुछ इस तरह से है कि जैसा कि जब से आर्मी बैरिक्स में जो आग लगी थी और फिर आग लगने के बाद और अदालत के हुक्म के बाद भी प्रीति पटेल और होम ऑफिस की जानिब से कोई भी अमल यानी कि उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि उन्होंने अदालत के इस हुक्म की रिस्पेक्ट की है। और इसी हवाले से 6 असाइलम सीकर्स ने वकीलों की यूनियन के तहत एक केस भी अदालत में दर्ज किया था। तो इस हवाले से अब होम ऑफिस को अदालत ने पेश होने का कहा था। तो अब इस हवाले से होम ऑफिस को अदालत ने पेश होने का कहा था कि मजीद अदालत की जानिब से कहा गया है कि होम ऑफिस ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, यानी कि जो अदालत की तरफ से जिस हुक्म को जारी किया गया था असाइलम सीकर्स के लिए उन आर्मी बैरिक्स में नहीं रखा जाएगा जहां पे रिहाइश रहने के काबिल ना हो। तो इसी को लेके होम ऑफिस ने अदालत से माजरत की है कि हमारी तरफ से ऐसा नहीं किया गया, लेकिन अब आइंदा ऐसा ही करेंगे। और मज़ीद उन्होंने इसकी वजह अदालत को ये बताई कि अभी फ़िलहाल हमारे पास इसके अलावा मज़ीद और रिहाइशों की कमी है, जिसकी वजह से हमने ऐसा किया। तो अब अदालत ने दोबारा से ये ही कहा है कि जल्द अज जल्द इस मसले को सॉल्व किया जाए और जो असाइलम सीकर्स इन आर्मी बैरिक्स में रिहाइश पजीर हैं तो उनको इन ख़राब आर्मी बैरिक्स से निकाल कर दूसरी जगह पे मुंतकिल लाजमी तौर पर किया जाए। तो अब जैसा कि अदालत ने फिर से एक बार हुक्म जारी कर दिया है, तो अब देखना ये है कि अगर तो होम ऑफिस इस हुक्म को मानता है तो फिर ये सारा मसला हल हो जाएगा, अदरवाइज़ ये मसला मज़ीद बढ़ भी सकता है। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आज की वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। तो इसी तरह मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।